क्लास 10th के इंग्लिश एग्जामिनेशन में जो जो ग्रामर आएंगे आपके वो देखते हैं। तो ये टॉपिक्स है ग्रामर का जो आपके एग्जाम में आने वाला है। पहला है डिटरमाइनर्स, फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, फिर रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, टेंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, और लास्ट में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन कि एरर को कैसे पहचानते हैं और उसका करेक्शन कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है डिटरमाइनर्स। तो डिटरमाइनर्स में हमको ये चीजें पढ़नी होगी, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वांटिफायर्स, पोसेसिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये चीजें हमें डिटरमाइनर्स में पढ़ना होगा। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है वो दो तरह का होता है, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में आता है दो और इनडिफिनिट आर्टिकल में आता है एन। दोनों का मतलब होता है एक, और दो का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जिस नाम में दो लग जाता है वो नाम बहुत महान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले देखते हैं ए एन का यूज, फिर देखेंगे दो का। ठीक है, तो ए एन का यूज दोनों का मतलब होता है एक। ए जो होता है, जब भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, उच्चारण है, तो उसका उच्चारण साउंड जो है हिंदी में क ख ग घ ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो फिर उसमें ए का प्रयोग होगा। और जब भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड जो है उच्चारण वो अ आ ई हो रहा है, जो हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, उसमें एन का प्रयोग होगा। जैसे देखते हैं, जैसे कि कुछ भी बोले, माउंटेन, माउंटेन में मो आ रहा है शुरू में, माउंटेन लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माउंटेन। तो फर्स्ट में जो साउंड आ रहा है मो का आ रहा है, माउंटेन, मो। तो क ख ग घ वाला अगर साउंड आ रहा है तो ए लग जाएगा, और ओ आई वाला साउंड आएगा तो एन लगेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस है ए एन का, वो हम बनाते हैं। ये किसी किसी में गलत हो जाता है, तो हम हिंदी वाला याद रखेंगे। क ख ग घ उच्चारण रहे तो ए, ओ आई उच्चारण तो एन। हम आगे बताएंगे कि कैसे गलत हो जाता है वो। चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि बॉय है, ठीक है, बॉय में क्या लगेगा, इसको कैसे लिखेंगे, बॉय ऐसे लिखेंगे। तो शुरू में बो आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करने पर, तो ए लग जाएगा। ये यूरोपियन, देखिए ध्यान से, इसको क्या पढ़ेंगे, यूरोपियन। फर्स्ट लेटर है ई, ई जो आता है वोवेल में आता है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, यूरोपियन, यूरोपियन। तो फर्स्ट में आ रहा है यो किस में आता है, ये को खो गो गो में आता है या ओ आई में आता है, यो किस में आता है, तो यो आता है को खो गो गो में, तो उसमें ए लग जाएगा, तो यूरोपियन में ए लग जाएगा। जबकि यहाँ वोवेल ई है फिर भी ए लगेगा, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है यूरोपियन हो रहा है, ये यो आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूरोपियन में हमेशा ए लगता है। तो इस फॉर्मेट में आप जाइएगा, पढ़िएगा, तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, हिंदी वाले फॉर्मेट में को में ए लगता है उच्चारण में, और ओ आई उच्चारण में एन लगता है, कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है एमएलए। एमएलए कैसे लिखेंगे, ऐसे एम एल ए ऐसे लिखेंगे। तो फर्स्ट में ए आ रहा है तो यहाँ एन लग जाएगा, जबकि यहाँ एम दिख रहा है, एम कॉन्सोनेंट है, फिर भी एन लगेगा। क्यों, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन एम लिखते हैं तो ए आ रहा है, फर्स्ट में ए आ रहा है, ए जो है ओ आई में आता है तो एन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एम एल ए। स्कूल, इसमें बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है स्कूल में, क्योंकि स्कूल जो है प्रोनाउंसिएशन ई स्कूल ई आ रहा है, तो इसमें एन लगना चाहिए, लेकिन जबकि इसमें ए लगता है स्कूल में। तो ऐसा क्यों होता है हम बताते हैं। स्कूल को कैसे लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन अगर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्कूल, ये लिखेंगे। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, आधा 100। ठीक है, तो ये 100 आ रहा है, तो 100 तो को खो गो में आता है, इसलिए इसमें ए लगेगा। ऐसे ही स्टूडेंट भी है, स्टूडेंट में भी आधा 100 टू डेंट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें ए लग जाएगा। यहाँ है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कैसे लिखते हैं, यूनिफॉर्म, तो यो है तो ए लग जाएगा। ऐसे ही है, जैसे कि आवर, आवर है, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर, ओ है, एन लग जाएगा। ये ऑनेस्ट मैन कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ये ओ है, एन लग जाएगा। आई एस ऑफिसर, आई ऐसे करके लिखेंगे ना, तो ओ है शुरू में तो एन लग जाएगा। स्कूल, स्कूल दो जगह हो गया। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट कर देते हैं, स्टूडेंट, इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट,
तो ये 100 आ गया, ए स्टूडेंट हो जाएगा। एलिफेंट, एलिफेंट में भी ए आ रहा है और शुरू में वोवेल भी है तो एन हो जाएगा, एलिफेंट। देखिए अगर हम पढ़ते हैं इंग्लिश से वोवेल और कॉन्सोनेंट तो दिक्कत हो जाएगा। यूरोपियन में ई आ रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन य होता है, ठीक है। तो यूरोपियन में तो ए लगता है, ए यूरोपियन। अगर इंग्लिश के हिसाब से चले तो एन लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, यूरोपियन में ए लगता है। इसलिए हिंदी के अनुसार चलिएगा, क मिले तो ए, ओ आई मिले तो एन हो जाएगा, ठीक है। ये था ए एन का यूज, ए और एन का यूज, जहां जिसका मतलब होता है एक, ठीक है। अब देखते हैं दो का उपयोग। दो जिस वर्ड में लगता है उसको महान बना देता है, ऐसा तो पहले ही बोल चुके हैं हम। तो दो कहाँ कहाँ यूज होता है? यूनिक थिंग, यूनिक थिंग मतलब जो दुनिया में एक है, ठीक है, उसमें दो लगता है। जैसे सन, सूरज, चंद्रमा, मून, है ना, अर्थ, पृथ्वी, जो दुनिया में एक है, ताजमहल, वो उसमें लग जाएगा दो, दो ताजमहल, ठीक है, दो लाल किला, द सन, द मून, हो जाएगा द का यूज। उसके बाद फेमस बुक में, होली बुक यानी कि पवित्र किताबें जो है, जैसे कि रामायणा, बाइबिल, गीता, कुरान, ये सब में दो लगेगा, दो रामायणा, दो बाइबिल, दो गीता, दो कुरान। उसके बाद मॉन्यूमेंट, स्मारक, जैसे दो लाल किला, दो ताजमहल। रिवर, दो गंगा, दो यमुना, द सरस्वती, द गोदावरी, तो रिवर में दो लग जाएगा जो फेमस है। माउंटेन में भी द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द गॉडविन ऑस्टिन। माउंटेन में भी ओशियन, ओशियन द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। उसी तरह द डेजर्ट में तो द सहारा, द थार, ऐसे करके डेजर्ट में भी, आइलैंड में भी लग जाएगा। उसी तरह आइलैंड जैसे द सुंदरबन, ठीक है। उसी तरह है द माजुली। नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में भी दो लगता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। उसके बाद कंटिनेंट में द एशिया, द अफ्रीका, द अमेरिका, द नॉर्थ अमेरिका, द साउथ अमेरिका। रिलीजन में द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन। पॉलिटिकल पार्टी में द बीजेपी, द कांग्रेस, उसमें भी द लगता है। कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन, ठीक है, जो पूरी जाति का बोध कराता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं, पूरा क्लास का बोध कराए। तो जैसे हो गया काव, डॉग, बॉय, गर्ल, ठीक है, टाउन, ये सब हो जाएगा कॉमन नाउन, तो उसमें भी डॉ लगता है। उसके बाद कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, ये समझिए कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्या होता है। तीन तरह का डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे कोई भी चीज हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं लॉन्ग, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा। तो अगर इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना पड़े तो इसमें ई आर जोड़ देते हैं, लॉन्गर, लॉन्गर, ई आर जुड़ गया, देखिए लॉन्ग में ई आर जुड़ गया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अगर इसका सुपरलेटिव बनाना पड़े तो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। हम डीप में अभी नहीं जाएंगे डिग्री, क्योंकि हमको पढ़ाना है पूरा ग्रामर कंप्लीट कराना है वन शॉट में, एक वीडियो में पूरा ग्रामर कंप्लीट करना है, इसलिए हम डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये और ये जहां मिल जाए उसमें दो लगेगा। इसमें तो परफेक्ट दो लगेगा ही, बिना दो का ये आता ही नहीं। ये कभी कभी बिना दो का ही आ जाता है, लेकिन ये इसमें दो लगाना ही पड़ेगा, सुपरलेटिव में दो लगता ही है, ठीक है। उसके बाद है कंट्री, कुछ एक कंट्री है जिसमें दो का यूज करते हैं, जैसे यूएसए, यूके, यूएई, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, और बाकी किसी कंट्री में नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? जो कंट्री अपने नाम में कायम है उसमें दो लगाते हैं। जैसे कि दो हिंदुस्तान नहीं कह सकते, हिंदुस्तान मतलब होता है हिंदू का स्थान, लेकिन क्या हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहते हैं? वहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, बौद्ध भी, जैन भी, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए दो हिंदुस्तान नहीं कह सकते, वो अपने नाम में कायम नहीं है। उसके बाद नीदरलैंड मतलब होता है नेचर प्लस लैंड, वहाँ की खूबसूरती बहुत ही मनमोहक है, इसलिए वो नेचर, वहाँ का जो नेचर है ना बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए इसमें अपने नाम में ये कायम है, इसलिए दौ लगता है। स्कॉटलैंड में आर्मी बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए स्कॉट मतलब आर्मी होता है, तो वहाँ सेना बनाया जाता है, तो वहाँ पे दौ लगता है। यूएसए यूनाइटेड है, यूके यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड है, इसलिए दौ लगता है। अपने नाम में जो कायम है उसमें दौ लगता है। दो पाकिस्तान क्यों नहीं लगाते हैं? पाकिस्तान मतलब होता है पाक का स्थान, मतलब पवित्र स्थान। पाकिस्तान मतलब पाक स्थान, ठीक है, पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान तो आप जान जाइए क्यों नहीं लगाते हैं, वो अपने नाम में कायम है। पाकिस्तान अपने नाम में कायम है, पाकिस्तान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। अब उसके बाद आप बोलिए क्या कायम है पाकिस्तान अपने नाम में या नहीं, उसमें दो लगाए या नहीं, ठीक है, ऐसे दो लगता नहीं है पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद देखिए
अगर दो एग्जाम्पल है, अगर उसको बनाए तो कैसे, डैश मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड, आप जितना ज्यादा कमाओगे उतना खर्च करोगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, द ए एन, तो ये मोर जो होता है ना, मोर वो कंपैरेटिव डिग्री है। मोर अगर मिल जाए तो वो कंपैरेटिव डिग्री, मोस्ट मिल जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री। और मोर जो लगता है, मोस्ट लगता है, वो ऐसा वर्ड में लगता है जो दो तीन बार में पढ़ते हैं, जैसे इंटेलिजेंट दो तीन बार तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, उसमें कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो जहां मोर मोस्ट मिल जाए वहां दो लगेगा ही। तो यहाँ मोर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, दो, क्या लगेगा, दो। द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। अब यहाँ पे है ही इज डैश स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, वह क्लास में सबसे छोटा लड़का है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट हो गया, ई एस टी पकड़ लिया आप, ई एस टी लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में दो लगता है, तो यहाँ दो लगा दीजिए। द स्मॉलेस्ट बॉय, ही इज द स्मॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या क्या पढ़ना है, दिस दैट दीज दोज। दिस मतलब यह होता है, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। ठीक है, दिस जो है वो नियर वाले चीजों को, जो नजदीक में है उसके लिए यूज करते हैं, और सिंगुलर होना चाहिए। जो भी चीजें सिंगुलर है, नजदीक में है, वो दिस का यूज होगा। जो भी चीजें सिंगुलर है और दूर है, दूर को इंडिकेट करने के लिए, फार को, वो दैट का यूज करते हैं। और जो भी चीज प्लूरल है और नजदीक में है, दीज, और जो भी चीज प्लूरल है और दूर है, दोज, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, डैश इज रेड पेन। अब जो रेड पेन बोल रहे हैं, डैश इज रेड पेन, तो यहाँ क्या होगा, दिस दैट दिस दोज, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज रेड पेन, ये लाल कलम है। ठीक है, ऐसे अगर हम बोल रहे हैं तो दिस इज रेड पेन, क्योंकि मेरे पास है तभी तो बोल रहे हैं ये लाल कलम है। उसके बाद है डैश पीपल आर कमिंग फ्रॉम यूएसए, वे पीपल यूएसए से आ रहे हैं। यहाँ पे दिस होगा, दैट होगा, दिस होगा, दोज होगा, तो वे पीपल यूएसए से आ रहे हैं। तो वो यूएसए से आ रहे हैं, यानी कि दूर से आ रहे हैं, हम दूर को इंडिकेट कर रहे हैं। और पीपल जो है वो प्लूरल है, तो फार और प्लूरल किस में यूज होता है, दोज में, तो यहाँ हो जाएगा दोज। दोज पीपल आर कमिंग फ्रॉम यूएसए, ये प्लूरल है, प्लूरल, और यूएसए से आ रहे हैं, तो फार है, दूर है, तो दोज हो गया। डैश इज अ बॉय हु स्टैंड्स देयर। डैश इज अ बॉय हु स्टैंड्स देयर, वह एक लड़का है जो वहां खड़ा है। ठीक है, जो वहां खड़ा है, तो वहां खड़ा है यानी कि हम दूर के लिए बोल रहे हैं। ये देयर लग गया, हियर मतलब यहाँ नजदीक, और देयर मतलब वहां दूर, तो देयर लग गया। और यहाँ एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर और दूर, सिंगुलर और दूर, फार, ये दैट हो जाएगा। तो दैट इज अ बॉय, क्या हो जाएगा यहाँ, दैट इज अ बॉय हु स्टैंड्स देयर। उसके बाद है डैश मैंगोज आर स्वीट, जो हमारे पास है उसी मैंगोज के बारे में बोल रहे हैं ना, स्वीट है, खा रहे हैं, तो ये आम जो है वो मीठे हैं। तो यहाँ पे दीज मैंगोज हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल है और ये नजदीक वाले चीज के बारे में बता रहा है, दीज मैंगोज आर स्वीट। नेक्स्ट है बच्चों क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो होता है वो बेसिकली क्वांटिटी को बताता है। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये पढ़ना है। तो मच का यूज कहाँ होता है, मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन में, जो भी चीजें हम गिन नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है उसमें मच का यूज होता है। और जो चीजें गिन सकते हैं, काउंटेबल है, उसमें मैनी का यूज होता है। और दोनों का मतलब होता है बहुत, दोनों का मतलब क्या होता है, बहुत। जहां बहुत का यूज हो रहा है ना, वहां या तो मच लगाएंगे या तो मैनी लगाएंगे। तो अनकाउंटेबल होगा तो मच लगाएंगे, काउंटेबल होगा तो मैनी लगाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है, डैश वाटर इज इन दिस ओशियन, आप बताइए क्या होगा। वेरी गुड, करेक्ट। वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल में मच लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मच वाटर इज इन दिस ओशियन। उसके बाद है पीपल आर कमिंग हियर, डैश पीपल आर कमिंग हियर, तो डैश में क्या लगेगा, मतलब बहुत लोग यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ मच होगा या मैनी होगा। तो पीपल जो है वो काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो काउंटेबल में मैनी का उपयोग होता है, तो यहाँ मैनी हो जाएगा, मैनी पीपल आर कमिंग हियर। ठीक है, उसके बाद है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल।
लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, द लिटिल मतलब होता है निश्चित मात्रा में। तो नहीं के बराबर यानी कि ये तीनों का उपयोग होता है, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल में। जहां अनकाउंटेबल दिखे जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसी में ये तीनों का उपयोग होता है। और तीनों का मीनिंग है, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, ए लिटिल थोड़ा, द लिटिल निश्चित मात्रा में। उसी तरह फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, तीनों का मतलब क्या होता है, वो काउंटेबल में यूज होता है। इसका मतलब भी, इसका मतलब भी एक ही होता है। जैसे लिटिल मतलब नहीं के बराबर, फ्यू मतलब नहीं के बराबर, ए फ्यू मतलब थोड़ा, द फ्यू मतलब निश्चित मात्रा में। और ये तीनों काउंटेबल में उपयोग होता है और ये तीनों अनकाउंटेबल में उपयोग होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। आई हैव, हम देख रहे हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये तीनों कहाँ लगेगा, ठीक है। फ्यू और लिटिल हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं ए लिटिल, द लिटिल। आई हैव डैश मनी सो आई कांट बाय दिस बुक, मेरे पास डैश मनी है इसलिए मैं किताब नहीं खरीद सकता हूँ। मतलब नहीं के बराबर पैसा है तभी तो किताब नहीं खरीद सकते हैं, तो नहीं के बराबर है। और मनी जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, ये याद रखिएगा। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें कि मनी क्या होता है, मनी अनकाउंटेबल होता है। तो आई हैव लिटिल मनी हो जाएगा यहाँ पे, लिटिल, लिटिल मनी सो आई कांट बाय दिस बुक। आई हैव डैश मनी विच आई कैन गिव यू, मेरे पास थोड़ा पैसा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए लिटिल, ए लिटिल मतलब क्या होता है थोड़ा, तो ए लिटिल। उसके बाद आई हैव डैश मनी दैट आई कैन बाय दिस कार, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस कार को खरीद सकता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना पैसा मतलब निश्चित मात्रा में पैसा है बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, द लिटिल। ओके, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। लेकिन लिटिल का उपयोग अनकाउंटेबल में, अगर फ्यू आ जाए तो वहां काउंटेबल में। कभी कभी पूछ लेता है फ्यू और लिटिल में कौन सा फिल होगा, तो याद रखिएगा अनकाउंटेबल वहां दिख जाए आपको नाउन तो आप लगाइएगा लिटिल, और अगर काउंटेबल दिख जाए वहां पे लगाइएगा फ्यू। ओके, नेक्स्ट है पोसेसिव। पोसेसिव में देखते हैं सब्जेक्ट, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ये तीन आता है पोसेसिव में। जब भी आपको आई सब्जेक्ट मिल जाए ना तो उसका पोसेसिव एडजेक्टिव माई होगा, वी मिले तो आवर, यू मिले तो योर, ही मिले तो हिज, सी हर, इट इट्स, दे देयर, ये हो जाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। और एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, आई सब्जेक्ट रहे तो पोसेसिव प्रोनाउन माइन, वी रहे तो आवर्स, यू रहे तो योर्स, ही रहे तो हिज, सी रहे या सीता रहे, नाम रहे कोई लड़की का, तो वो हो जाएगा हर्ष, इट रहे तो इट्स, दे रहे या पीपल रहे तो देयर्स हो जाएगा। ये पोसेसिव प्रोनाउन। इन दोनों में क्या अंतर है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में याद रखिएगा हमेशा नाउन लगा रहेगा, हमेशा। माई बुक, आवर बुक, योर बुक, हिज बुक, हर बुक, ठीक है, इट्स लीफ, देयर कंडीशंस, मतलब कि जो भी चीजें ये लिखा हुआ है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हमेशा नाउन होगा ही होगा। आप ऐसे भी जानते हैं कि एडजेक्टिव जो आता है नाउन के पहले आता है, ये याद रखिएगा एडजेक्टिव है। माई, आवर, योर, हीज, हर, ये अकेला कभी नहीं आ सकता, ये नाउन के साथ ही आता है। और ये अकेला आता है, पोसेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता है। उसमें अगर एरर और करेक्शन में दे दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइन, आई का रहेगा माइन, वी, आवर्स, यू, योर्स, ठीक है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, तो उसमें पोसेसिव में नहीं पढ़ना होता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए नहीं लिखे हम। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, आई लव डैश इंडिया, तो यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे आई सब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पोसेसिव अगर लगाना हो तो आई सब्जेक्ट में कौन सा पोसेसिव लगाएंगे, माई, पोसेसिव तो माई है। यहाँ क्या लग जाएगा, आई लव माई इंडिया, क्या होगा, माई इंडिया। अगर यहाँ यू रहता तो योर लगता, ही रहता तो हिज लगता, सी रहता तो हर लगता। आई लव माई इंडिया, आई था तो उसका पोसेसिव माई लगेगा। और यहाँ माइन क्यों नहीं लगा, ये भी पोसेसिव है। माइन इसलिए नहीं लगा, हम बताया माइन अलोन होता है, अकेला, माइन के साथ कोई वर्ड नहीं होता। तो यहाँ इंडिया है ना, इंडिया नाउन है और नाउन के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव लगता है, इसलिए माई लगा, आई लव माई इंडिया। इसी तरह क्वेश्चन दो है, इसमें बताइए आप क्या लगेगा, दिस इज डैश बुक, माई या माइन, दिस बुक इज डैश, यहाँ पे नाउन है तो यहाँ क्या लगेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लगेगा, करेक्ट, आप सही अंदाजा लगाए हैं, दिस इज माई बुक।
माई बुक इसलिए हुआ, माई के साथ हमेशा नाउन लगता है। और दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, दोनों का मतलब क्या होता है? दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। ठीक है, तो माइन हमेशा लगेगा अकेले और माई लगेगा हमेशा नाउन के साथ। ये था आपका। उसके बाद देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, क्या पढ़ना है? ईच, एवरी और आइदर, नाइदर। ईच मतलब होता है एक एक, जब एक एक करके हम किसी चीज को दे रहे हैं, कुछ जैसे चॉकलेट बांट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, एक एक करके, तो वहां ईच लग जाएगा। एवरी का मतलब होता है सभी, ऑल। ठीक है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। डैश पर्सन कैन डू दिस, तो यहाँ पे ईच पर्सन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एवरी पर्सन, क्योंकि हर कोई वह काम कर सकता है, हर कोई यह कर सकता है ना, तो एवरी लग जाएगा, एवरी पर्सन। और अगर ऐसा आ जाए चॉकलेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, चॉकलेट बांटा जा रहा है, टू एवरी स्टूडेंट, नहीं ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ईच लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आइदर और नाइदर। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, और दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। और देखिए नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल इसका। डैश ऑफ टू बॉयज इज माई फ्रेंड विशाल, मतलब दोनों में से कोई एक जो है वो मेरा फ्रेंड विशाल है। तो यहाँ पे आइदर हो जाएगा, दो में से कोई एक, तो आइदर हो जाएगा। आइदर ऑफ टू बॉयज इज माई फ्रेंड विशाल, मतलब दोनों लड़कों में से कोई एक मेरा दोस्त विशाल है। इसमें क्या हो जाएगा? डैश ऑफ द गर्ल्स स्टडीज वेल, मतलब दोनों में से कोई लड़की अच्छी तरीके से नहीं पढ़ती है, तो नाइदर हो जाएगा, नाइदर। स्टडीज जो है वो सिंगुलर है, तो नाइदर आइदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद पढ़ते हैं, ये मेरा डिटरमाइनर्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो रिलेशन है वो बताना पड़ता है कि सब्जेक्ट कौन सा लगेगा तो वर्ब कौन सा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिखे वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाना है, और जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट दिखे वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाना है। ये दो गो एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए, तभी बनेगा ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड, क्योंकि ये यही दोनों पर पूरा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड बेस्ड है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? तो सिंगुलर में बेसिकली जो एक का बोध करा है, प्लूरल जो एक से अधिक का बोध करा है। जैसे बुक सिंगुलर है, बुक्स प्लूरल है। लेकिन वर्ब में यही चीज उल्टा हो जाता है। वर्ब में जितने भी V1 होते हैं, वर्ब ईट, प्ले, कम, गो, ये खुद प्लूरल होते हैं, और इसे SES लगाकर इसको सिंगुलर बनाया जाता है। इट प्लूरल है, इट में एस लगा दिए तो इट्स हो गया, वो सिंगुलर हो गया। तो यही देखते हैं, चलिए देखिए सिंगुलर में क्या क्या आता है, आई, यू, ही, सी, इट या राम, सीता, नाम, तो ये सब नाम वगैरह, तो ये सब जो है ये सिंगुलर में आता है। और वर्ब इट्स, इट्स जो है इसमें एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर में आता है। V5 इसको कहते हैं, ये V5 है, V5 सिंगुलर होता है। और प्लूरल में क्या आता है? वी, यू, दे, ये प्लूरल हो गया। और ये जो है इट, ये हो गया प्लूरल, ये V1 हो गया। और अगर इसमें और कुछ जोड़ा जाए तो क्या जोड़ सकते हैं? इसमें जोड़ सकते हैं, देखिए इज, एम, हैज, वाज, ये सब सिंगुलर होता है। उसके बाद आर, हैव, वेयर, ये प्लूरल होता है। इतना याद रखिएगा, इज, एम, हैज, वाज ये सिंगुलर, आर, हैव, वेयर ये प्लूरल होता है। हम बहुत शॉर्ट में जाएंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि जल्दी खत्म करना है, बहुत टाइम लग जाएगा, आपका एग्जाम यही 2-3 दिन बाद है। तो फर्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट 1 और एंड सब्जेक्ट 2। जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो और दोनों काउंटेबल हो, गिन सकते हैं दोनों को, या दोनों का डिफरेंट मीनिंग निकलता हो, अलग अलग मीनिंग निकलता हो, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल।
सब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, काउंटेबल हो, डिफरेंट मीनिंग निकलता हो तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। और दो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से जुड़ा हो, अनकाउंटेबल हो, एक ही मीनिंग निकलता हो दोनों से, तो वो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल हम। राम एंड श्याम डैश ट्रू फ्रेंड्स, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड। अब आप बताइए किसमें इज किसमें आर लगेगा, इज आर लगाना है, किसमें इज किसमें आर लगेगा, बताइए आप। वेरी गुड, करेक्ट। राम एंड श्याम जो है वो दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ा है और दोनों काउंटेबल है। राम को श्याम को गिन तो सकते हैं भाई, क्योंकि वो लोग हैं, गिन सकते हैं, काउंटेबल है। और डिफरेंट मीनिंग भी निकलता है, राम अलग है श्याम अलग है, तो डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो इसमें क्या लग जाएगा, प्लूरल। काउंटेबल डिफरेंट मीनिंग हो तो प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता है, देखो जो आर होता है वो प्लूरल होता है या इज, तो प्लूरल में आर आता है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद है राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, इसमें इज लगेगा आर। ये भी दो सब्जेक्ट है, राइस एंड करी, एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। लेकिन याद रखिए राइस जो है वो अनकाउंटेबल होता है, गिन नहीं सकते हैं उसको। बैठ जाएंगे गिनने तो गिन ही सकते हैं, लेकिन दुकान जाते हैं क्या बोलते हैं, 5 ठो राइस दीजिए, 10 ठो राइस दीजिए, गिन कर थोड़ी बोलते हैं। उसको बोलते हैं कि हमको 1 किलो राइस चाहिए, जब भी बोलते हैं क्वांटिटी में बोलते हैं, गिन कर नहीं बोलते। तो अनकाउंटेबल है। करी दाल, ये भी अनकाउंटेबल है, तो इससे ये पता चलता है अनकाउंटेबल है, एंड से जुड़ा है। नहीं तो वन मीनिंग निकलता है। राइस एंड करी कोई दो चीज नहीं है, हम दो चीज लेते हैं, लेकिन क्या जब हम खाते हैं खाना तो राइस और करी दोनों को मिला के खाते हैं। तो राइस ऐसा थोड़ी है कि राइस खा लेते हैं पूरा, चावल खा लेते हैं, उसके बाद दाल पी जाते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। कोई करता है ऐसा क्या कि राइस खा लेता है पूरा, उसके बाद दाल पी जाता है बाद में, ऐसा नहीं करता। दाल और भात दोनों मिला के खाया जाता है, तो उसको एक में लिया जाता है, सिंगुलर होता है। और ऐसे अनकाउंटेबल भी है, तो जहां सिंगुलर हो जाए तो वहां सिंगुलर वर्ब लगता है। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल हो वन मीनिंग निकले तो वहां सिंगुलर वर्ब लगता है। तो सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इज और आर क्या सिंगुलर है, तो हम पहले ही बता दिए सिंगुलर में इज आता है। तो यहाँ पे राइस एंड करी इज हो जाएगा, इज माई फेवरेट फूड, इज राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड। समझ में आया। दूसरा नंबर देखिए, अरे यार यहां गलती हो गया, दूसरा नंबर है, कोई बात नहीं, रहने दो। दूसरा नंबर देखिए, ईच एवरी आइदर नाइदर एवरीवन समवन नो वन एवरीबडी समबडी नोबडी मैनी ए, ये सब आपको वर्ड जहां मिल जाए वहां पे आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, क्योंकि ये सब सिंगुलर होते हैं, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल है, मैनी ए बॉय डैश सेविंग चाइल्ड, मतलब सब में से एक लड़का जो है बच्चे को बचा रहा है। ठीक है, बच्चा को बचा रहा है। तो मैनी अ बॉय है, तो यहाँ पे क्या दिख गया, मैनी, ये सिर्फ मैनी रहे, मैनी बॉयज, तो फिर वहां प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैनी ए है, मैनी ए बॉय, तो यहाँ पे इज या आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, पहले ही बता चुके हैं इज सिंगुलर है। तो मैनी ए के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो इज लग जाएगा, मैनी ए बॉय इज सेविंग चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सब्जेक्ट 1 अगर विथ एज वेल एज अलोंग विथ टुगेदर विथ और नॉट नथिंग बट से जुड़ा हो और उसके बाद सब्जेक्ट 2 लगा हो, तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब लगाते हैं। मतलब विथ एज वेल एज अलोंग विथ, ये सबसे अगर सब्जेक्ट 1 जुड़ा हो और सब्जेक्ट 2 लगा हो तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जो कि हम फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए जैसे एग्जांपल है, राधा एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश गोन टू द पार्टी, यहाँ पे हैज या हैव लगेगा, हैज हैव का ऑप्शन है, हैज या हैव लगेगा। तो राधा एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो हर फ्रेंड्स तो प्लूरल है, तो यहाँ प्लूरल लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैज। हैज क्यों लगा, क्योंकि राधा सब्जेक्ट 1 है और हर फ्रेंड सब्जेक्ट 2 है और एज वेल एज के साथ जुड़ा है, लिखवाए ना विथ एज वेल एज, तो एज वेल एज के साथ जुड़ा हो तो सब्जेक्ट 1 के अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो सब्जेक्ट 1 राधा है, तो राधा में हैज या हैव, राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर में हैज लगेगा, क्योंकि हैज जो होता है वो सिंगुलर होता है, हैज सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर में क्या लगेगा, हैज। तो क्या हो जाएगा, राधा एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गोन टू द पार्टी।
जहाँ पे सब्जेक्ट एज वेल एज ये सब मिल जाए, वहाँ पे सब्जेक्ट 1 के अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, अगर आपको ए नंबर मिल जाए तो उसमें प्लूरल वर्ब लगेगा, द नंबर मिले तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में है, अगर 2 सब्जेक्ट हो और एक आर्टिकल तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगता है, और अगर 2 सब्जेक्ट हो और दोनों में आर्टिकल लगा हो तो उसमें प्लूरल वर्ब लगता है। कैसे? तो देखिए एग्जांपल लिखे हैं, द आर्टिस्ट एंड द फिलोसफर। तो यहाँ पे द यहाँ भी लगा है, यहाँ भी द लगा है, डैश कम इन माई विलेज, और यहाँ पे द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर एक ही दो लगा है, सिर्फ द आर्टिस्ट के साथ दो लगा है, फिलोसफर के साथ दो नहीं लगा है। तो इसमें क्या लगेगा? तो यहाँ पे बताया अगर 2 आर्टिकल हो, 2 सब्जेक्ट हो और एक आर्टिकल हो तो सिंगुलर, और 2 सब्जेक्ट हो और दोनों में आर्टिकल हो तो प्लूरल। तो यहाँ दोनों में आर्टिकल है तो प्लूरल हो जाएगा, और यहाँ एक आर्टिकल है दो तो सिंगुलर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, द आर्टिस्ट एंड द फिलोसफर, यहाँ 2 अलग अलग लोगों के बारे में बताया जा रहा है। आर्टिस्ट और फिलोसफर अलग अलग लोग हैं, ठीक है, आर्टिस्ट अलग है, फिलोसफर अलग है। तो आर्टिस्ट और फिलोसफर दोनों जो है मेरे गांव आए हैं, तो 2 लोग आए हैं, इसका मतलब आर्टिस्ट एक ठो आए हैं, एक फिलोसफर आए हैं, 2 लोग आए हैं तो उसमें प्लूरल लग जाएगा। और यहाँ पे है द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर, यानी कि एक दो लगाने का अर्थ है कि जो एक लोग आए हैं ना वो आर्टिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं, मतलब एक ही आदमी आए हैं और वो दोनों हैं, आर्टिस्ट भी हैं और फिलोसफर भी हैं। तो द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर यानी कि एक ही आदमी आए हैं, तो एक दो लगा है यानी कि एक ही आदमी को इंडिकेट कर रहा है, आर्टिस्ट एंड फिलोसफर वही एक आदमी है, तो इसमें सिंगुलर लग जाएगा। तो इसमें क्या लग जाएगा? हैव, और इसमें क्या लग जाएगा? हैज। तो हैव लग गया, द आर्टिस्ट एंड द फिलोसफर हैव कम इन माई विलेज, और द आर्टिस्ट एंड फिलोसफर हैज कम इन माई विलेज, ये एक ही आदमी है, ये 2 आदमी अलग अलग आदमी है इसलिए लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इस तरह बहुत वर्ड है लेकिन हम कुछ एक लिख दिए हैं। फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, सीनरी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है क्योंकि ये सिंगुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको फिजिक्स यहाँ ऐसे दिख जाए तो ये नहीं सोचिएगा प्लूरल है, फिजिक्स कोई सब्जेक्ट का नाम है वो सिंगुलर होता है, मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट का नाम है वो सिंगुलर होता है, और फर्नीचर, इंफॉर्मेशन ये सब कभी प्लूरल नहीं बन सकता है, ये जो लिखे हैं कभी प्लूरल नहीं बन सकता, हमेशा सिंगुलर में होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। फर्नीचर्स ये गलत है, फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर ही होता है, ये हमेशा सिंगुलर में रहता है, ये सब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। उसके बाद 7 नंबर में है पुलिस, पीपल, कैटल, कैवलरी, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ये सब प्लूरल होता है, और इल, और ये सब का भी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं। पुलिस, पुलिसेस नहीं होता है, गलत है। पीपल्स नहीं होता है, पीपल मतलब लोग होते हैं, पहले से प्लूरल है, अगर पीपल्स लगा देते हैं उसका मतलब देश हो जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है, तो यहाँ पे पीपल्स नहीं लगाएंगे, तो पुलिसेस, पीपल्स ये सब नहीं होगा। पुलिस, पीपल, कैटल, कैटल्स नहीं होता है, कैटल, कैवलरी, आर्ट, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, ये सब जहां मिल जाए वहां पे क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब लगाना है। तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोड। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। ये जो है एक दिन का क्लास नहीं है लेकिन आपको ये 5 मिनट में कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, ये कम से कम 10 से 15 दिन का क्लास है लेकिन हम 5 मिनट में कंप्लीट कराएंगे, शॉर्ट में भागेंगे जल्दी जल्दी। तो इसमें 4 रूल हम लिखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 रूल अगर आप फॉलो करते हैं तो हर क्वेश्चन बनेगा रिपोर्टेड स्पीच का, हर क्वेश्चंस बनेगा। तो से, सेज, सेड, अगर ये सब रहे, से रहे तो उसको टेल में बदलना है, सेज रहे तो टेल्स में बदलना है, और सेड रहे तो टोल्ड में बदलना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 स्पीच होता है, जैसे ही सेड आई एम गोइंग टू पटना, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है ना इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस, तो से को आस्क में बदलेंगे, सेज को आस्क्स में, और सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में। अगर रिक्वेस्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो हम रिक्वेस्टेड बदल देंगे, अगर पास्ट में है तो सेड है तो, और अगर ऑर्डर कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे सेड को, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। और सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल में जो इन्वर्टेड कोमा है ना उसको दैट में बदल देते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और उसको दैट में बदल देते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव रहे, ठीक है, जैसे मैं आई हेल्प यू, डू यू नो मी, ऐसे अगर कोई
सेंटेंस रहे इंट्रोगेटिव में, जिसमें फर्स्ट में ही हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, तो उसमें इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ लगाते हैं, इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं, इफ लगाते हैं। और अगर डब्ल्यू एच पूछे व्हाट इज योर नेम, ऐसे करके डब्ल्यू एच पूछे हाउ आर यू, तो ऐसे डब्ल्यू एच सेंटेंस में जो है कुछ नहीं लगता है, इन्वर्टेड कोमा हट जाता है और कुछ नहीं लगता, ना ही इफ लगता है ना ही दैट लगता है। तो इतना समझ गए। अब थर्ड रूल है सन। देखिए सन, एस ओ एन, सन मतलब बेटा होता है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है। सन जो है, एस है सब्जेक्ट, ओ है ऑब्जेक्ट और एन है नो चेंज। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन रहा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, अगर सेकंड पर्सन रहा इसमें तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन रहा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई वी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही सी इट एनी नेम और दे, ये आता है थर्ड पर्सन में। उसके बाद फोर्थ रूल है, अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये वाला इन्वर्टेड कोमा के बाहर, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर पास्ट में है ना, तो हमको ये भी पास्ट में करना होगा। टेंस जो है वो चेंज हो जाता है, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। तो क्या चेंज होता है, कैसे करते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इज एम आर रहे तो वाज वेयर हो जाएगा, सेल रहे तो शुड विल वुड में बदल जाएगा, कैन कुड मे माइट में, हैज हैव हैड में, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 हो जाएगा। दिस को दैट बदल देंगे, दीज को दोज, नाउ को देन, टुडे दिस डे, येस्टरडे को द प्रीवियस डे और टुमारो को द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ये हो जाएगा टुमारो को, तो टुमारो को बदल देंगे ऐसे। तो यही 4 रूल था इसका रिपोर्टेड स्पीच का। अब देखते हैं क्वेश्चंस बना के कैसे बनेगा। इतना आसान से नहीं बनेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस का, उसके बाद बनेगा। इसको याद कर लीजिएगा चारों रूल को, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन, तब बनेगा। जैसे एक एग्जांपल है, ही सेड आई एम गोइंग टू पटना। देखिए ध्यान से, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें अगर ऑब्जेक्ट रहा तो हम से सेड से सेज सेड को बदल देंगे टेल टेल्स टोल्ड में। अगर इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं रहा तो हम सेम वही उतार देंगे। जैसे कि ही सेड, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या इसका बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड ही लिखेंगे। ओके। और जो इन्वर्टेड कोमा है वो किस में बदल जाएगा, दैट में, तो ही सेड दैट। अब जो सब्जेक्ट है, अब जो फर्स्ट पर्सन है आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जो है सब्जेक्ट में क्या है, देखिए ही, तो आई ही के अनुसार बदल जाएगा तो ही हो जाएगा। और देखिए यहाँ एम है, एम, और यहाँ पास्ट टेंस है तो ये भी सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, तो सेड है पास्ट, एम को पास्ट में बनाना होगा, तो एम का पास्ट क्या होता है, एम का पास्ट का लिखिए, एम का पास्ट होता है वाज, तो ही वाज, और सब सेम उतर जाएगा, गोइंग टू पटना। अब टुडे को बदल देंगे क्योंकि यहां देखिए लिखे हुए, टुडे को दिस डे में बदलेंगे, तो दिस डे, दिस डे, ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, ही सेड टू मी मे आई हेल्प यू, तो मे आई हेल्प यू ये जो है ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इन्वर्टेड कोमा होता है वो इफ में बदलता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट है, ही सेड टू मी, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट मी लगा है, तब हम चेंज कर देंगे इसको, क्या लिखेंगे, ही सेड है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन मे आई हेल्प यू, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फोर क्वेश्चन सेड को आस्क्ड में बदलते हैं, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ये टू हट जाता है, ध्यान रखना ये टू हट जाता है, इसमें तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं जो हटाएंगे, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड का सेड ही होगा, ऑब्जेक्ट आ गया साथ में तो सेड आस्क्ड में बदल जाता है, या क्वेश्चन है इसलिए। अगर क्वेश्चन नहीं रहता, सिंपल सेंटेंस रहता तो सेड को टोल्ड में बदलते, तो यहाँ क्वेश्चन है इसलिए आस्क्ड में बदल गया, ही आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लगाएंगे, इफ, क्योंकि यहाँ पहले से बोले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ, अगर नॉर्मल सेंटेंस हो पॉजिटिव नेगेटिव तो दैट, WH हो तो कुछ नहीं लगाते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब यहाँ पे क्या होगा, ये मे जो है
वो आगे नहीं आएगा, वो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा। इफ लग जाएगा तो सब्जेक्ट पहले हो जाएगा आई। तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा ही। ये पास्ट है, मे का पास्ट माइट, ही माइट। अब हेल्प है तो हेल्प ही होगा। यू जो है वो क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मी। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड मी इफ ही माइट हेल्प मी। ओके, ये हो जाएगा सेंटेंस। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच, ये इनडायरेक्ट स्पीच। उसी तरह एक क्वेश्चन है, सी सेड टू हिम द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में हमको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए जो कभी नहीं बदलता है, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो क्या आज उग रहा है, कल नहीं उगेगा क्या? तो इसका टेंस चेंज थोड़ी कर देंगे। यहाँ सेड है पास्ट, तो इसको पास्ट थोड़ी कर देंगे कि उगता था, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अभी भी उगता है, हमेशा उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं होता है, सेम वही लिखा जाता है। तो इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट सी। सेड को टोल्ड बदलेंगे क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है, सी टोल्ड हिम, टू हट जाएगा। दैट, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम उतर जाएगा, द सन, कुछ अंतर नहीं, कोई चेंजेस नहीं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये हो गया कंप्लीट। ये होता है आपका पूरा रिपोर्टेड स्पीच। ये हम शॉर्ट में आपको कराए, आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस का, तब ये बनेगा। सारा प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर यहाँ पे मे आई हेल्प यू इंट्रोगेटिव है, अगर WH वर्ड मिल जाए तो यहाँ पे जैसे व्हाट इज योर नेम, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, अगर इसके बदले व्हाट इज योर नेम, ये WH वर्ड है, तो ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम अगर रहेगा, तो ही आस्क्ड मी, उसके बाद इफ दैट कुछ नहीं लगेगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, लगेगा व्हाट, उसके बाद लगेगा योर जो है वो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, व्हाट माई नेम, इसके बदले वाज, व्हाट माई नेम वाज, ये हो जाएगा व्हाट माई नेम वाज, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मॉडल्स। मॉडल्स जो होता है ना, वो उसके साथ हमेशा V1 का यूज होता है, क्योंकि कभी एरर और करेक्शन में जो है वो मॉडल्स के साथ V2 V3 का यूज करके दे दिया जाता है। लेकिन क्या होगा, हमको करेक्ट करना है उसको, तो मॉडल्स के साथ हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो कौन कौन मॉडल्स होते हैं, उसका क्या क्या यूज है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा मॉडल्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज है। मे और कैन, मे जो है वो पॉसिबिलिटी को बताता है, और कैन जो है एबिलिटी को बताता है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या, संभावना, कि हो सकता है या नहीं भी, ये संभावना जहां बताया जा रहा है पॉसिबिलिटी, वहां में लगेगा। और एबिलिटी मतलब क्षमता बताया जा रहा है कि मेरे अंदर वो क्षमता है, एबिलिटी है, तो वहां क्या लगेगा, कैन। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे इट डैश रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, दोनों का मतलब सकना होता है, हो सकना, ठीक है। तो आज वर्षा हो सकती है, ये एबिलिटी तो नहीं है, मेरे अंदर कोई सुपर पावर नहीं है कि हम वर्षा करा देंगे, वर्षा हो ही सकता है, ये हम पॉसिबिलिटी जता सकते हैं कि आज वर्षा हो सकता है, संभावना है। तो यहाँ पे मे हो जाएगा। और आई डैश अक्रॉस द रिवर, मैं नदी को पार कर सकता हूँ, ये मैं तभी बोल सकता हूँ जब मेरे अंदर एबिलिटी है तैरने का, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये नदी को मैं पार कर सकता हूँ। वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होता, वहाँ एबिलिटी होता है। तो यहाँ पे कैन हो जाएगा, यहाँ पे मे हो जाएगा, इट मे रेन टुडे, या कैन हो जाएगा, आई कैन अक्रॉस द रिवर। उसके बाद मॉडल्स में आता है शुड। शुड मतलब चाहिए, जहां भी एडवाइस दिया जा रहा हो वहां शुड लगता है। आउट टू में भी एडवाइस का यूज होता है, जहां एडवाइस हो वहां आउट टू भी लगता है। अवश्य, मस्ट मीन्स अवश्य होता है, जब चीज कंपलसरी हो जाए, हाँ करना ही होगा, ठीक है, तो वहां मस्ट लगेगा। सेल विल जो होता है वो फ्यूचर में यूज होता है। और वुड जो है वो इच्छा में यूज होता है, जहां इफ आपको दिखे वहां पे या तो विल या तो वुड लगेगा, पास्ट में वुड और फ्यूचर में लगेगा विल, ठीक है। वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है।
नीडंट मतलब होता है जरूरत नहीं, डेयरेंट मतलब साहस नहीं। अगर सिर्फ नीड लगा रहे, आई नीड अ कार, वहां पे नीड मेन वर्ब होता है, लेकिन नीडंट लग जाए तो वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल्स का काम करता है नीडंट। और डेयरेंट में भी वैसे ही सिर्फ डेयर्स लगा रहे, डेयर्स लगा सकता है, ही डेयर्स यानी कि वह साहस करता है। ठीक है, तो वहां डेयर्स लगा सकते हैं क्योंकि वहां पे मेन वर्ब है, लेकिन जहां डेयर नोट लग गया वहां पे वो मॉडल्स का काम करता है। उसके बाद माइट, माइट मतलब लेस पॉसिबिलिटी होता है, जब संभावना बहुत कम हो ना, वहां पे माइट का यूज करते हैं। और कुड जो होता है वो पास्ट एबिलिटी को बताता है कि पास्ट में मेरे अंदर ये एबिलिटी था, वो किया या नहीं किया अलग बात है, लेकिन वो एबिलिटी था पास्ट में। तो ये कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, कुड। तो इसमें एक दो हम एग्जांपल लिए हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, शुड, आउट और मस्ट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका एग्जांपल लिए। यू डैश टेक मेडिसिन, वी डैश टू ओबे आवर पेरेंट्स, यू डैश रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। इसमें शुड, आउट और मस्ट लगाएगा, किसमें क्या लगेगा? तो यहाँ पे टू है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ आउट लगेगा क्योंकि आउट के साथ टू लगता है, आउट टू। ये सलाह बता रहा है कि हमें जो है अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, तो आउट टू हो गया। यू डैश टेक मेडिसिन, हमें मेडिसिन लेना चाहिए टाइम पर। ठीक है, टाइम पर मेडिसिन, ऑन टाइम लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ऑन टाइम, टाइम पर, समय पर मेडिसिन लेना चाहिए। तो ये सलाह दे रहे हैं किसी को समय पर मेडिसिन लेना चाहिए, तो शुड हो जाएगा। और यू डैश रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग, मतलब कि हम जो है भारतीय ध्वज को, तुम्हें तुम्हें भारतीय ध्वज को आदर देना चाहिए, रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो इंडियन, ये एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, जोरदार तरीके से बताया जा रहा है, तुम्हें करना ही चाहिए, इंडियन फ्लैग को रेस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। और यहाँ पे वी आउट टू ओबे आवर पेरेंट्स, यू शुड टेक मेडिसिन। ठीक है, ये शुड, आउट टू और मस्ट, ये तीनों को का कंफ्यूजन होता था, तो ये तीनों ऐसे ऐसे ही फील होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है टेंस। टेंस जो है एक वास्ट टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम कवर करेंगे बहुत कम टाइम में, और जितना शॉर्ट हो सके, जितना आपका एग्जाम में कुछ कुछ आने की जो पॉसिबिलिटी है वो हम बता देते हैं, क्योंकि हम सारे फॉर्मूलाज को इस एक वीडियो में नहीं बता सकते हैं, इसलिए कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता देते हैं। ऑलवेज, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, फॉरएवर, डेली, ये सब वर्ड आपको अगर मिल जाए ना कहीं, तो वो समझ जाएगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। जैसे कि एग्जांपल है, आई डैश टू स्कूल एवरी डे, यहाँ वर्ड मिल गया एवरी डे, तो एवरी डे देखिए एवरी डे वर्ड मिल गया, तो अगर एवरी डे वर्ड मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, वो टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया, गो, वेंट। वेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में V1 या V5 होता है, तो गो होगा, आई के साथ गो लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो, आई गो, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो ये सब वर्ड आपको जहां मिल जाए वो प्रेजेंट इंडिफिनिट को डिनोट करता है, आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद वर्ड नाउ, दिस टाइम, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे मिल जाए तो उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका क्या होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑलरेडी, एवर ये मिल जाए तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। येस्टरडे, द प्रीवियस डे मिल जाए तो पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद फोर या सिंस मिले कहीं तो उसमें प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान से देखिएगा। अगर डू, डज, डिड अगर आपको किसी सेंटेंस में मिल जाए, वहां पे V2 V3 का प्रयोग कर दे तो उसको करेक्ट कीजिएगा, उसमें एरर होगा, उसको करेक्ट करके V1 लगाइएगा, क्योंकि जहां डू, डज, डिड मिल जाए वहां पे क्या लगता है, V1। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि यहां पे दे देगा डू यू नोन मी, नोन जो है V3 है, नोन, तो डू यू नोन मी, नोन जो है V3 है, और डू मिल गया तो डू के साथ हमेशा V1 लगता है। क्या करेंगे, ये इसमें एरर ढूंढेंगे, ये एरर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो, क्या हो जाएगा, नो, डू यू नो मी। इसी तरह अगर डू, डज, डिड कहीं भी मिल जाए तो वहां पे क्या होता है, V1। एक क्वेश्चन है जैसे डज ही
नॉट रीड्स ए बुक, दिस लगा देते हैं, डज ही नॉट रीड्स दिस बुक, ये इसमें एरर ढूंढना है, डज ही नॉट रीड्स दिस बुक, एरर ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे एरर? देखिए हम जो एरर डिटेक्शन है वो साथ ही साथ पढ़ा रहे हैं, इसमें एरर ढूंढना है, तो कैसे, ये एरर है तो इसको करेक्ट करना, नो लगेगा। उसी तरह डज ही नॉट रीड्स दिस बुक, क्या वह यह किताब नहीं पढ़ता है, ये है, तो डज है, तो डज जो है क्या है, डज के साथ V1 लगाते हैं और यहाँ V5 लगा है पहले से, तो इसको क्या करेंगे, V1 बनाएंगे, रीड, रीड बनाएंगे, रीड, तो डज ही नॉट रीड दिस बुक, ये हो जाएगा, डज ही नॉट रीड दिस बुक, क्या वह यह किताब नहीं पढ़ता है, ये हो जाएगा। तो इसी में सुधार करना है, डू डज डिड मिल गया तो उसमें लगता है हमेशा V1, डिड में भी V1 लगता है, याद रखिएगा, डिड में V1। उसके बाद अगर हैव हैज हैड ये मिल जाए, हैव हैज हैड मिल जाए तो उसमें हमेशा V3 लगता है, और जहां मॉडल्स मिल जाए वहां V1 लगता है। इसी में एरर दे दिया जाता है टेंस में, और पूछा जाता है कि किस में एरर है और इसको करेक्ट करो, तो यही एरर डिटेक्शन है, एरर और करेक्शन जिसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका टेंस। अब देखेंगे कमांड एंड रिक्वेस्ट। कमांड मतलब होता है ऑर्डर, अगर किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है तो वो कमांड में आएगा, जैसे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो ये हो जाएगा कमांड। और रिक्वेस्ट, जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हेल्प मी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्वेस्ट, और ये हो जाएगा कमांड। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, तो ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर दे रहा है, प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, स्टेटमेंट हो गया, हम कुछ, मैं जो है एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, वो स्टेटमेंट हो गया। कोई भी सेंटेंस होगा जो कि पॉजिटिव में होगा वो स्टेटमेंट होगा या नेगेटिव में होगा। और जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस, तो वो फिर हो जाएगा क्वेश्चन में, जैसे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा क्वेश्चंस में। तो यही होता है कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन। अब बाकी है एरर डिटेक्शन, एरर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी जितना भी ग्रामर पढ़ाए है ना, बस उसी ग्रामर से आपको एरर आ जाएगा, उसको करेक्शन करने के लिए आ जाएगा। तो हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप बनाइएगा सेट। उसके बाद अगर नहीं बने तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या क्या डाउट हुआ आपको, और कमेंट में डाउट लिखिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलिए, अभी तक हमने जितना ग्रामर पढ़ा, डिटरमाइनर, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, टेंस, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, इसी सब ग्रामर मिला के आता है एरर डिटेक्शन। एरर ढूंढने आता है और उसको बोलता है करेक्ट करने, उसका करेक्शन करने बोला जाता है। तो हम कुछ सेंटेंस लिए हैं, इसमें कहीं एरर है और उसको करेक्ट करना है। अब आपको ढूंढना है कि एरर यहाँ पे कहाँ है। तो फर्स्ट है, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब कैटल मतलब होता है जीव जंतु, तो जीव जंतु जो है वो फील्ड में चर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, चर रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है। तो ये जो कैटल्स होता है, पहले ही आपको बता चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में कि जो कैटल्स होता है उसमें एस ई एस नहीं लगता है, ये गलत है। कैटल में एस ई एस नहीं लग सकता है, कैटल पहले से प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर करेक्शन करेंगे तो यहाँ क्या होगा, कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर था। उसके बाद देखिए, सीता विथ हिज ब्रदर्स आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है, ठीक है, क्या एरर है। तो ध्यान से देखिए, ये सीता सब्जेक्ट वन है, विथ के साथ जुड़ा हुआ है। आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में पढ़ाए थे, जब भी सब्जेक्ट वन विथ के साथ, एलोंग विथ के साथ, एज वेल एज के साथ जुड़ा रहे, तो फिर उसमें सब्जेक्ट वन के अनुसार हम लगाते हैं क्या, भर्ब। तो सब्जेक्ट वन क्या है, सीता, सीता सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर लगे हैं, तो प्लूरल लगा हुआ है आर। ये हिज ब्रदर्स के कारण यहाँ आर नहीं लगा देना है, क्योंकि ये विथ के साथ जुड़ा है, विथ के साथ जुड़ा रहेगा तो सब्जेक्ट वन के अनुसार लगेगा। तो सब्जेक्ट सीता है तो यहाँ इज हो जाएगा, ठीक है। पुलिस इज कमिंग इन दैट एरिया, पुलिस जो है प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो यहाँ एरर है, इसके जगह पर आर होगा, पुलिस आर कमिंग इन दैट एरिया। उसके बाद है पीपल्स हेल्प्ड चिल्ड्रन, जो लोग हैं वो बच्चों का हेल्प किए, मदद किए। तो यहाँ पीपल्स है, तो पीपल तो पहले से प्लूरल है, तो पीपल्स कहां से होगा, यहाँ तो पीपल्स नहीं हो सकता। पीपल्स मतलब बताए थे कि पीपल्स मतलब क्या होता है, पीपल्स मतलब होता है देश, पीपल पहले से प्लूरल है, यहाँ पे पीपल ही होगा, POPLE, पीपल, ठीक है। पीपल हेल्प्ड चिल्ड्रन, ये हो जाएगा।
डिड यू बाउट अ कार, तो हम बताए थे डू डज डिड जहां पे दिख जाए वहां पे V1 ही लगता है, V2 V3 V4 V5 नहीं लगता। यहाँ डिड है तो यहाँ क्या लगा हुआ है, बाउट, तो यहाँ होगा बाय, बाय ए कार, डिड यू बाय अ कार हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आई हैव रीड अ लिटिल बुक्स, मतलब कि मैंने कुछ किताबें पढ़ ली है, मैंने कुछ किताबें पढ़ ली है, ये हो जाएगा आई हैव रीड ए लिटिल बुक। तो यहाँ देखिए बुक्स जो है वो क्या है, वो काउंटेबल है, हम उसको गिन सकते हैं। तो ये जो ए लिटिल है ना, ये क्या लगता है, लिटिल जो लगता है वो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल के साथ लगता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू, ए फ्यू बुक्स, क्या हो जाएगा, आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स हो जाएगा, कुछ किताबें। फ्यू जो लगता है वो काउंटेबल के साथ लगता है, और लिटिल जो लगता है अनकाउंटेबल के साथ लगता है, तो यहाँ फ्यू हो जाएगा। ही ईट अ मैंगो, ही है, ही के साथ क्या लग जाएगा, ही के साथ V5 लगता है, तो ये ईट गलत है, यहाँ पे क्या होगा, इट्स, क्या होगा, ही इट्स अ मैंगो, यहाँ इट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है, ऐसे बॉक्स करके बनाना है कि एरर कहाँ है, करेक्शन कहाँ है। यहाँ पे बॉक्स बनाना पड़ता है एरर और करेक्शन का, करेक्शन, एरर और करेक्शन का बॉक्स बनाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पीपल्स एरर था तो यहाँ लिखना पड़ता है पीपल्स, यहाँ पीपल्स लिख दिए एरर में, और इसका करेक्शन क्या होगा, पीपल होगा, तो यहाँ पीपल लिख देंगे, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह यहाँ डिड में, डिड ठीक है, यहाँ बाउट में था एरर, तो यहाँ लिख देंगे बाउट, एरर में क्या लिख देंगे, बाउट, और इसका बाउट का करेक्शन क्या होगा, बाय, V1 लगेगा तो बाय, BUY, बाय हो जाएगा। ऐसे ही करके एरर करेक्शन हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ऐसे ही करके एरर करेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद देखिए, राम कैन प्लेड क्रिकेट, कैन क्या है, कैन जो है मॉडल्स है, और मॉडल्स के साथ V1 लगता है, यहाँ पे V3 लगा हुआ है, प्लेड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्ले, यहाँ हो जाएगा राम कैन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल सकता है राम, ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल्स के साथ V1 लगेगा। उसके बाद आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 आवर्स, जहां पे निश्चित टाइम हो ना वहां पे सिंस लगाते हैं, जहां पे अनिश्चित टाइम हो, मतलब डिफिनिट नहीं हो, इनडिफिनिट टाइम हो, तो वहां पे 4 लगाते हैं। तो 2 आवर, 2 घंटों से, इससे थोड़ी पता चल रहा है कितने बजे से, 2 घंटे से ठीक है, लेकिन कितने बजे से, तो यहाँ पे 4 लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। 4 लगता है इनडिफिनिट टाइम के लिए, तो यहाँ इनडिफिनिट टाइम है, पता नहीं चल रहा है कि कितने बजे से, 2 घंटे से, कितने बजे से ये तो पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे 4 लग जाएगा। नेक्स्ट है यू हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2015, यहाँ पे देखिए 4 में एरर है, 2015 जो है एक डिफिनिट टाइम बता रहा है 2015, तो यहाँ पे सिंस लग जाएगा, क्या लगेगा, यहाँ 4 की जगह पर सिंस लग जाएगा, सिंस। ये था आपका एरर करेक्शन, ठीक है, एरर को ढूंढना है और करेक्शन करना है। यहाँ पे खत्म होता है आपका इंग्लिश ग्रामर। आप जाके सेट, जो मॉडल सेट होता है उसका क्वेश्चन सारा सॉल्व कीजिएगा, तब समझ में आएगा। सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो मॉडल सेट में जाके क्वेश्चंस बनाइए। अगर डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट लिखिए, क्या डाउट है उसको हम सॉल्व करेंगे कमेंट सेक्शन में ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे फिर एक वीडियो के साथ।